बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पीटीएम की मशहूर रहनुमा गुललाई इस्माइल अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी है। नाजरीन ग्रामी, ये बकवास गुललाई इस्माइल ने उस वक्त शुरू की जब इमरान खान दौरा अमेरिका के लिए जा चुके थे। पूरी यूनाइटेड नेशन के सामने इमरान खान ने खिताब भी करना है, लेकिन गुललाई इस्माइल ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बेजा इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी है और ये भारत का खुलम खुला प्रोपेगेंडा है। गुललाई इस्माइल को भारतीय एजेंसी रा से ताल्लुक रखने पर नवंबर 2018 में आईएसआई के कहने पर इसका पासपोर्ट जब्त किया गया था और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी लगाई गई थी। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया के सामने प्रूफ मौजूद है कि गुललाई इस्माइल ने किस तरह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अदारों को मुतराजा बनाने की कोशिश पहले पाकिस्तान में रहते हुए की है। ये अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी है। इसने ये इल्जाम तराशी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ऐसे वक्त में की जा रही है जब इमरान खान न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। कश्मीरियों के हवाले से बातचीत भी करनी है। बहरहाल पीछे अमेरिका और दीगर मुमालिक की सपोर्ट की वजह से गुललाई उधर पहुंच चुकी है अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बेजा इल्जाम तराशियां करना शुरू कर दी है। गुललाई इस्माइल ये कहती है कि पाकिस्तान आर्मी खवातीन के तहफ्फुज को पामाल करती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत सारे इल्जाम गुललाई इस्माइल ने लगाए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और आपको ये बताते चलें कि साथ ही उन्होंने सियासी पनाह के लिए अमेरिका के अंदर दरखास्त भी दे दी है। गुललाई इस्माइल ने ये कहा क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त है, उनको बाहर जाने की इजाजत भी नहीं दी गई, लिहाजा वो एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका नहीं पहुंची बल्कि इलीगल रस्तों के थ्रू अमेरिका पहुंची है। नाज़रीन ग्रामी, आइए हम आपको बताते हैं कि गुललाई इस्माइल किस तरह पहुंचती हैं अमेरिका। ये सबसे पहले अफगानिस्तान जाती हैं। अफगानिस्तान की एजेंसी एनडीएस के साथ इसके रवाबित थे। गुललाई इस्माइल अफगानिस्तान जाती हैं, अफगानिस्तान से ये भारत चली जाती हैं और भारत से अब ये अमेरिका पहुंची हैं और भारतीय वकला जो के अमेरिका के अंदर हैं उन्होंने मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया है और इस बात की श्योरिटी भी दी है कि गुललाई इस्माइल को हम सियासी पनाह लेकर भी देंगे। आपको ये बताते चलें कि मुकम्मल तौर पर भारत गुललाई इस्माइल के पीछे है और मुकम्मल तौर पर उसको फंड भी कर रहा है और ये ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है जब कश्मीर का इशू अपने पूरे अरूज पर है और अब देखना होगा कि इस गुललाई के इल्जामात किस कदर पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट लाते हैं। बहरहाल गुललाई इस्माइल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी मेरे वालिदैन को कत्ल करना चाहती है। इसके अलावा गुललाई इस्माइल ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंची थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को खत भी लिखा था कि गुललाई इस्माइल की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। बहरहाल पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान है कि ये किस तरह अफगानिस्तान के अंदर गुललाई इस्माइल जाती है और वहां से अमेरिका पहुंच जाती है। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी पर इसने जो इल्जाम लगाए हैं ये बहुत गलत किया है और आपको ये बताते चलें कि ये ऐसे वक्त पर लगाए गए हैं और अमेरिका के अंदर ऐसे वक्त में सियासी पनाह के लिए गुललाई इस्माइल ने दरखास्त दी है जब कश्मीर का इशू एड्रेस करने के लिए इमरान खान न्यूयॉर्क जा रहे थे। बहरहाल मोदी ने खूब पैसा खिलाया है, रा के एजेंट बनाकर इसको अमेरिका के अंदर पेश किया है गुललाई इस्माइल को। नाज़रीन ग्रामी, देखना होगा कि गुललाई इस्माइल को अमेरिका सियासी पनाह देगा भी या नहीं और भारतीय किस कदर गुललाई इस्माइल को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल गुललाई इस्माइल के हवाले से जरूर पेश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।